अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उस एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसे अगर इस्लामिक दुनिया की नंबर 1 एप्लीकेशन कहा जाए तो गलत ना होगा। और मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन का हर मुसलमान मर्द और औरत के मोबाइल में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप कुरान और हदीस में कोई भी मौजू, आयत या हदीस बड़ी आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप परेशान हैं और सब्र के मतलब कुरान में मौजूद जो आयत हैं वो तलाश करना चाहते हैं, तो बस उर्दू या रोमन उर्दू में सब्र टाइप करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आयत कुरान मजीद में मौजूद होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा आप किसी भी पारा या सूरत का तर्जमा उर्दू, इंग्लिश, हत्ता के रोमन उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह इस एप्लीकेशन में कुरान मजीद के हर लफ्ज़ का मादा और उसकी लुगत उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में अरबी तलावत भी सुन सकते हैं। और तफासिर में तफहीमुल कुरान और तफसीर इब्न कसीर इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं। अहादीस की 6 मशहूर कुतब जिनको स्याह सित्ता कहा जाता है वो भी इसमें मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म की जामे दुआएँ भी इसमें मौजूद हैं। तो आइए इस ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। और ये देखें जी, वो एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुकी है और उस एप्लीकेशन का नाम है इस्लाम 360। मैंने पहले ही इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है और आपको भी इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर आप नीचे गौर करें तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं, जिनमें सबसे पहली है कुरान की। तो चलें जी, सिंपली इस पर क्लिक करके इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो इधर हमें कुरान से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। और ये देखें जी, मैंने उसको ऊपर की तरफ किया तो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहली है कुरान की। चलो चलें जी, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। और ये देखें जी, हमें कुरान पाक सूरत के लिहाज से मिल रहा है और दूसरा है पारा के लिहाज से। तो जिस भी तरीके से आप इसको पढ़ना चाहें तो सिंपली उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इसको बाई सूरा के लिहाज से पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं पहली ही सूरत जो कि सूरतुल फातिहा है उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूं। और इधर आपको सूरा और उसके नीचे उसका तर्जमा देखने को मिल रहा है। तो इस सूरा का तर्जमा आप किसी भी ज़ुबान, यानी कि आप उसको रोमन, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक किसी भी ज़ुबान में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं ऊपर इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो इसकी मज़ीद सेटिंग्स मेरे सामने आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहली है ट्रांसलेशंस एंड तफसीर। चलें जी, इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं। और इधर हमें ट्रांसलेशंस मिल रही हैं। पहला है जी कंज़ुल ईमान के हिसाब से, अगर आपकी इस सूरत की ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें। इसी तरह है हिंदी में मौलाना यूनुस और इसके साथ अमीन अहसन इस्लाही है। जिस भी शख्स को आप लाइक करते हैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इसको कंज़ुल ईमान वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इसको मैं डन कर दूंगा। और ये देखें जी, मेरा तर्जमा कंज़ुल ईमान के हिसाब से हो चुका है। तो चलें जी, मज़ीद इसकी सेटिंग्स को दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने उस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक किया और ट्रांसलेशन एंड तफसीर वाली ऑप्शन पर क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करूँगा तो इधर मुझे तफसीर की कुछ ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो तफसीर, आप तफसीर मदूदी देखना चाहते हैं, तफसीर तकी उस्मानी है, तफसीर इब्न कसीर है और डॉक्टर इसरार की ऑडियो भी मौजूद है। जो भी आप पसंद करते हों सिंपली उसको सेलेक्ट कर लें और नीचे से इसको डन कर दें, तो आपकी तफसीर उसी हिसाब से हो जाएगी। तो चलें जी, मैं एक बार दोबारा फिर इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करूँगा और सबसे नीचे जो अराबिक फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप कुरान पाक के किसी तमाम अल्फाज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो जिस तरह के ये मैंने उसको छोटा किया, अब मैं वापस जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरे जो तमाम अल्फाज हैं वो छोटे हो चुके हैं। और उसके बाद नीचे अगर आप गौर करें तो अगर आप इस सूरा को ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो तमाम कारियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और जिस भी कारी को आप लाइक करते हैं सिंपली उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद इस प्ले वाले बटन पर क्लिक कर दें तो आपको कुरान पाक ऑडियो में सुनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी भी आयत की तफसीर को देखना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इस मालिकी यौमिद्दीन वाली आयत की तफसीर देखना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा।
यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और ये देखें जी कुछ ऑप्शंस मुझे देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहली है डिटेल वाली। मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और ये देखें जी वो मालिकी यौमिद्दीन वाली आयत मेरे सामने आ चुकी है। आप इधर से इसको लिसन भी कर सकते हैं और नीचे से इसके तर्जमे को भी आप ऑडियो में सुन सकते हैं। और उसके बाद ऊपर इस बुक वाले निशान पर आप क्लिक करें तो इधर आपको वो तमाम तफसीर देखने को मिलेंगी। सिंपली किसी भी एक तफसीर को आप इधर से सिलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इस मदूदी वाली तफसीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें जी उस आयत की तफसीर मुझे इधर नीचे देखने को मिल रही है। और इधर से आप इसकी नेक्स्ट आयत की तफसीर को भी आप इसी तरह देख सकते हैं। तो चलें जी मैं अब वापस आ जाता हूँ और उसके बाद है जी सर्च वाली ऑप्शन। चलें जी इस पर क्लिक कर लें और कुरान पाक में आप जो भी सर्च करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इधर से उसको सर्च कर सकते हैं। और ये देखें जी हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं कि आप उसको बाई वर्ड तलाश करना चाहते हैं अराबिक में आयत के लिहाज से, तो जो भी आपको आसानी लगे उसको सिलेक्ट कर लें। और नीचे हमें कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं कि किस लैंग्वेज में आप उसको सर्च करना चाहते हैं, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, रोमन उर्दू है, अराबिक है और हिंदी वगैरह है। तो इधर से फ़र्ज़ करें मैं रोमन उर्दू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर सर्च बार पर क्लिक करके किसी भी एक टॉपिक को सर्च कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी मैं नमाज से रिलेटेड आयत को देखना चाहता हूँ तो मैं रोमन उर्दू में इधर नमाज को टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली इधर से उसको सर्च कर लूँगा। तो आप देखोगे कि नमाज से रिलेटेड बहुत सारी आयत मेरे सामने आ जाएंगी। और ये देखें जी बहुत सारी आयत मेरे सामने आ चुकी हैं। अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ और इसी तरह किसी एक और वर्ड को मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी मैं सब्र से रिलेटेड आयत सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने इधर सब्र टाइप कर दिया और उसके बाद मैं इसके सर्च कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि सब्र से रिलेटेड तमाम आयत मेरे सामने आ जाएंगी। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी टॉपिक को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बड़ी ही आसानी के साथ सर्च कर सकते हो। तो चलें जी अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ और उसके बाद है नीचे रिसाइटेशन, यानी कि अगर आप कुरान पाक को ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो उसी तरह सूरा के लिहाज से और पारा के लिहाज से इसको सुन सकते हैं। तो चलें जी अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ और उसके बाद है जी फ़हमुल कुरान, इस ऑप्शन को भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो मैं इधर से इसको नो कर दूँगा और इधर आपको मुख्तलिफ लेसन्स देखने को मिलेंगे। और अब मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो इधर मुझे बहुत सारी ऑप्शन और भी देखने को मिलेंगी, जिसमें है होली कुरान सब्जेक्ट्स। इसको अगर आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको कुरान से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इधर भी हमें दो लैंग्वेजेस देखने को मिल रही हैं, पहली इंग्लिश और दूसरी है उर्दू। उसके बाद जिस भी टॉपिक को आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं सिंपली उस टॉपिक पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें और उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम मालूमात आपके सामने आ जाएंगी। और ये देखें जी वो तमाम मालूमात हमारे सामने आ चुकी हैं। तो चलें जी अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ और अपने मेन पेज पर चला जाता हूँ। और उसके बाद ये देखें जी हमने कुरान वाली ऑप्शन को डिटेल से देख लिया और इसी तरह दूसरी आगे है जी हदीस वाली ऑप्शन, मैंने उस पर क्लिक किया तो इधर आपको तमाम स्याह सित्ता की बुक्स देखने को मिलेंगी। तो किसी भी एक बुक पर क्लिक करके आप उसको उसकी अहादीस को बड़ी ही आसानी के साथ इधर से पढ़ सकते हैं। और सेकंड वाली ऑप्शन में आप किसी भी हदीस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को बिल्कुल उसी तरह इधर सर्च भी कर सकते हैं। तो चलें जी मैं अब दोबारा वापस आ जाता हूँ अपने मेन पेज पर और उसके बाद है जी इबादत वाली ऑप्शन। चलें जी इसको भी क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी इबादत में हमें नमाज मिल रही है, रोज़ा है, हज है और उम्रा है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको मालूमात चाहिए तो उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें। तो इधर से फ़र्ज़ करें मैं नमाज वाली ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूँ तो नमाज से रिलेटेड तमाम मसाइल हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं अब दोबारा वापस आ जाऊँगा और इसी तरह मैं रोज़ा वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो रोज़ा से रिलेटेड मुझे इधर दुआएं देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर आप इस मोर वाली ऑप्शन पर क्लिक करें तो बहुत सारी और ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगी। दोस्तों ये देखें जी हर चीज़ का हल इस एप्लीकेशन में उस शख्स ने दे दिया है। अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और इधर अगर आप गौर करें तो हमें ग्रीटिंग्स, प्रेयर टाइम, तस्बीह, अल्लाह के नाम, किबला डायरेक्शन, सप्लीकेशन और ये देखें जी हर किस्म की हमें दुआएं देखने को मिल रही हैं।
तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल करें और अपने ईमान को ताज़ा करें, और हर मसाइल का हल इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती और ईमान अफरोज़ साबित होगी। तो इसी तरह की मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।